हमारा छत्तीसगढ़ जंगल, पहाड़ और खनिज संपदा से भरपूर एक सुंदर राज्य है। यही सुंदरता वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के लिए घातक साबित हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा के रूप में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस पर बड़े बड़े बिजनेसमैनों की नजर गड़ी हुई है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। जहां एक ओर मोदी सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक से लगे जंगलों की अडानी ग्रुप द्वारा अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वजह यहाँ के जंगलों की पेड़ों की कटाई कर कोयले को महाराष्ट्र को पावर जनरेशन के लिए भेजना है। 26 और 27 तारीख को हुए इस पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर तमनार ब्लॉक से लगे सरई टोला और मुना गांव के आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण काफी आक्रोशित है, जिसकी वजह से लगातार आंदोलन चल रहा है। 26 और 27 तारीख को हुए इस पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के लिए सरकार द्वारा 2000 पुलिसकर्मी इसके सुरक्षा कवच के लिए तैनात किए गए थे, ताकि कोई ग्रामीण अंदर जाकर पेड़ों की कटाई न रोक सके। लेकिन जब ग्रामीण अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, राज्य छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना, सभी जगह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। इससे पहले हसदेव के जंगलों की भी अंधाधुंध कटाई हुई। वहां भी अडानी द्वारा कोयला निकालने के लिए पेड़ों को मनमाफिक अपने काटा गया। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी द्वारा विरोध किया जाता है पेड़ों की कटाई का, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकारों द्वारा जो है ठेका दे दिया जा रहा है अडानी ग्रुप को पेड़ों की कटाई का, और उसके बाद जो है अडानी ग्रुप है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई किए जा रहे हैं। इसका जो भी असर आने वाले समय में प्रकृति को भले देखना या झेलना पड़े। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम सभी ने कोरोना काल देखा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते देखा है। कोरोना काल में लगभग सभी लोगों ने पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प लिया था, लेकिन उसके बाद भी जैसे कोरोना काल खत्म हुआ और सारी चीजें अपने लाइन पे आ गई, तो लोगों ने फिर से पर्यावरण को बर्बाद करने में लग गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन जो है पूरा पर्यावरण पर आश्रित है। बिना पर्यावरण के मानव जीवन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। उसके बावजूद भी मानव जो है लगातार दोहन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप सभी देख ही रहे होंगे कि पहाड़ों से भूस्खलन की खबरें आ रही है, तो कभी भूकंप की खबरें आ रही है, कभी पानी ज्यादा गिर जा रहा है तो कभी पानी कम गिर रहा है। ये सारी समस्याएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से ही लोगों के बीच में आ रही है। पर्यावरण के इतने महत्व को जानने के बाद भी इंसान अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय उसे अपनी गलतियों का पछतावा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक जो विध्वंस का कारण हो, पर्यावरण का जो क्षरण है, जो नुकसान जो पर्यावरण को पहुंचाया जा रहा है, वह एक विध्वंस का कारण बने, मानव जीवन की उत्पत्ति जो है समाप्त हो जाए इस पृथ्वी से। एक तरफ भारत सरकार द्वारा धरती आबा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और आप हमेशा देखते हैं जंगल जमीन की जो लड़ाई की बात आती है, हमारे आदिवासी भाई द्वारा ही लड़ी जाती है, और बाकी लोग तो बस बैठकर उस लड़ाई को देखते रहते हैं। कब तक हम इस लड़ाई को उनको अकेले लड़ने देंगे, सोचने का विषय है। पूरा मानव जीवन जो है पर्यावरण पर आश्रित है, उसके बाद भी आदिवासी समाज ही जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है। तो आप और हम सब मिलकर क्यों ना उनका साथ दें। तो हर इंसान को अपना फर्ज निभाते हुए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। पेशा कानून, जिसे पंचायत अधिनियम भी कहा जाता है, इसी का उल्लंघन करते हुए ग्रामीणों की बिना अनुमति के सरकार ने अडानी ग्रुप को पूरा जंगल काटने के लिए दे दिया है। अडानी ग्रुप द्वारा रायगढ़ में ऐसे समय में पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिस समय पेड़ों की कटाई के कारण मिट्टी का भी कटाव होता है, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। पेशा कानून का उल्लंघन जो हुआ है, उसके विरोध में ग्रामीण जबरदस्त आक्रोश में हैं। उनके द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है 26 और 27 तारीख से। वर्तमान समय में भी आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को कांग्रेस सरकार ने अपना समर्थन दिया है। देश की राष्ट्रपति आदिवासी है और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। उसके बावजूद भी आदिवासियों के हक और अधिकार की जो लड़ाई है वह नहीं लड़ पा रहे हैं।
आज जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है सिर्फ अकेले आदिवासी भाई लड़ रहे हैं। हमें भी उनके साथ जुड़कर उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहिए ताकि वो जल जंगल जमीन को बचा सके और हम भी उनके साथ मिलकर जल जंगल जमीन को बचा सके। सेल्फी का जमाना है। पर्यावरण दिवस हो या कोई खुशी का ऐसा पल जिसमें लोग पेड़ लगाते हैं और फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं पेड़ों को पानी देना और उसे बड़ा करने। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पेड़ लगाते हैं और उनके बड़े होने तक उस पे पानी डालते हैं। ऐसे लोगों को सलाम जो पेड़ लगाते हैं और उनको पानी देकर बड़ा करते हैं। लेकिन जो पेड़ लगाकर भूल जाते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने द्वारा लगाए गए पेड़ों की रक्षा करें, उन पर पानी डालकर बड़ा करें और पर्यावरण पर अपना योगदान दें। रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक मुड़ा गांव में 100 हेक्टेयर से अधिक शासकीय जंगल पे लगभग 5000 पेड़ बिना ग्राम सभा के, बिना पंचायत के अनुमति के, वन विभाग की संलिप्तता में, जिला प्रशासन की संलिप्तता में अडानी के लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया है। बरसात में वैसे भी जंगल में प्रवेश निषेध होता है। कोई भी गांव के लोग यदि एक टहनी भी, एक डंगाल भी काट दे तो उस पर जुर्म दर्ज हो जाता है और जब अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब सरकार खुद ही जंगल साफ करने में लग जाए। और मुड़ा गांव में उसी प्रकार की घटना 26-27 जून को 2 दिन तक के लगातार जंगल काटने का काम हुआ। इसके विरोध में पूरे गांव के लोग खड़े हो गए हैं, पूरे ब्लॉक और जिले के लोग खड़े हुए हैं और प्रदेश के लगभग 2 दर्जन विधायक, पूर्व विधायक सब आके गांव वालों को समर्थन कर रहे हैं कि जो जंगल कटाई वो है वो पेशा कानून के विपरीत है, एनजीटी के नियमों के विपरीत है, वन और पर्यावरण नियमों के विपरीत है। ये सारे गलत काम हुए हैं। विष्णु देसाई अभी तक के चुप है। इस लोकसभा से 4 बार वो सांसद रहे, अभी वो मुख्यमंत्री के पद संभाल रहे हैं और आदिवासियों के द्वारा जो संरक्षित वन है इसमें हमारी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत पट्टे भी दिए गए और सामुदायिक पट्टे भी दिए गए। सामुदायिक पट्टा मिलने के बावजूद भी क्योंकि ये गांव के लोगों के द्वारा सुरक्षित और संवर्धित जंगल है और बिना गांव वालों की अनुमति के इस प्रकार से जो कटाई की गई है वो नियम विपरीत है। और विष्णु देसाई से हम पूछना चाहते हैं इस मामले में जो जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग की जो संलिप्तता रही है और जो अडानी के जो गुंडे थे आके यहाँ कटाई किए और उनके इशारे पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे इसके विरोध में, जंगल काटने के विरोध में जो भी खड़ा हुआ उसे गिरफ्तार किया गया। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये। सर, अभी आपके आने की सूचना मिली है, जैसे पेड़ों को लगातार विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, ये इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सिस्टम की थी वहाँ? निश्चित रूप से इस मामले को देखिए, विधानसभा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें अभी खेती किसानी के समय है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, अभी शाला प्रवेश का सीजन है, बच्चों को काफी पुस्तक नहीं मिल रहा है, 10,400 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तीसरी तरफ ये है कि आज राशन के लिए भटकना पड़ रहा है लोगों को, बिजली नहीं मिल रहा है और उसके बाद रेत ऐसे खुदाई किए गुंडों के द्वारा, चाहे वो नांदगांव हो, चाहे वो गरियाबंद हो, चाहे बलरामपुर हो, गोली भी चली, शासकीय कर्मचारियों को रौंदा भी गया, लोगों को मारा पीटा गया, वो मुद्दा है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पर्यावरण का, ये जहाँ जंगल कटाई कर रहे हैं अडानी के लिए, क्या विष्णु देसाई की सरकार अडानी का मुलाजिम है?
उसके इशारे पर काम करें। रायगढ़ के जिस प्रकार कोयले को निकालने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, यही अंधाधुंध दोहन मानव जीवन के लिए आने वाले समय में घातक बन सकता है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहें। मैं दीप। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें।